Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about benefits of angiosperm by humans. ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी अमॉन्ग प्लांट्स, चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर की वैल्यू से हमने 17 लेक्चर अपलोड किया। आज हमारा 18वां लेक्चर है, तो अगर आपने वो नहीं देखा पहला वो देखे फिर इसकी तरफ आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक का स्टार्ट लेते हैं। बेनिफिट्स कहते हैं फायदे। एंजियोस्पर्म के फायदे क्या हैं, ह्यूमंस को कौन कौन से फायदे देते हैं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहला फायदा ये है कि ये ह्यूमन को वैरायटी फूड देते हैं, मुख्तलिफ किस्म फूड जो है वो देते हैं। नंबर वन, सीरियल का मतलब क्या होता है, सीरियल से मुराद है ग्रेन्स। सीरियल्स में आपके पास आ सकता है नंबर फर्स्ट 2 3 4 5 आ सकता है। फॉर एग्जांपल कॉर्न हो गया जिसको मेज वगैरह कहते हैं, ज्वार वगैरह जिसको हम कहते हैं, व्हीट गंदम हो गया। इसके अलावा हमारे पास बेरले हैं, बेरले को हम क्या कहते हैं, जिसको हम जू कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जू, उर्दू में उसको जू क्या वगैरह कहते हैं। राय से मुराद क्या होता है, जिससे हम ब्रेड तैयार किया जाता है, ब्रेड। और हमारे पास राइस है जिसको चावल वगैरह कहते हैं। इसके अलावा लिग्यूम्स, हमारे पास एक फैमिली है, इनमें से मुख्तलिफ आ सकते हैं लिग्यूम्स, जिसको हम क्या कहते हैं, लिग्यूम्स। लिग्यूम्स में हमारे पास आ सकते हैं बीन्स है जिसको हम कहते हैं लोबिया वगैरह है। इसके बाद सोया बीन है, सोया बीन्स वगैरह है। इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, पीनट है जिसको क्या कहते हैं, मूंगफली वगैरह कहते हैं, पीनट्स है। पीनट्स के साथ साथ हमारे पास क्या है, फ्रूट्स है। इसके साथ साथ हमारे पास वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स वगैरह है। इसके अलावा हमारे पास नट है, नट से मुराद होते हैं बादाम वगैरह, ये सारे इसमें से आते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक तो ये फूड देता है, दूसरा ये देता है हमारे पास फाइबर्स। फाइबर्स कहते हैं धागे को कहते हैं। फाइबर्स का मतलब क्या होता है, धागे को। फाइबर्स क्या चीज होता है, ये धागे, जो प्लांट्स के धागे छिलके होते हैं, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं। तो इनमें से सबसे पहला आता है कॉटन आता है, इसके साथ लाइमन आता है, जूट आता है, और ये सारे। इसके साथ साथ हमारे पास इंडियन हेम्प आता है, इंडियन हेम्प आता है, और इसके साथ हमारे पास आता है मेनेला हेम्प आता है। इसके अलावा सीसाइल जिसको हम कहते हैं सीसल हेम्प आता है। ये सारे हेम्प से मुराद यहाँ पे क्या है, ये कैनाबिस सटेवा एक ट्री है जिसको हम कहते हैं कैनाबिस सटेवा जो है ना, हमारे पास एक ट्री है, एक प्लांट। इससे ये मेडिसिन वगैरह जो है वो ड्रग्स वगैरह हासिल करते हैं। तो ये सारे जो आपके पास है ये ट्रीज है। ये हमें क्या फायदा देते हैं, कॉटन जो है ना, ये हमें क्या दें, क्लॉथिंग, मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथिंग इससे करते हैं, क्लॉथिंग कपड़ा जो है ना इससे मिलता है। बाकी से जो हमारे पास यूज होता है वो किसके लिए, यानी ये जो वुड है, वुड हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, फर्नीचर के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। और इसके साथ साथ जितने बाकी है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो इस्तेमाल होता है कौन सी चीज बनाने के लिए, रूफ, रस्सी को बनाने के लिए। हमारे पास स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग आपके पास स्ट्रिंग नेट्स जो होते हैं, जो जिसमें वॉलीबॉल टेनिस वगैरह खेलते हैं। इसके साथ साथ बैग्स वगैरह, इससे ये जो है ना ये चीजें बनाए जाते हैं, इससे ये चीजें बनाए जाते हैं। इसके साथ हमारा थर्ड जो फायदा है उसका नाम है मेडिसन। इंडस्ट्री लेवल में ये मेडिसन के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेडिसन इंडस्ट्री में ये आपको मेडिसन देता है। कौन कौन से मेडिसन, हमारे पास एक क्यूनिन है, अब क्यूनिन के बारे में डिटेल से आज पढ़ेंगे। हमारे पास मॉर्फिन है, मॉर्फिन के साथ डिजिटेलियन है, डिजिटेलियन के साथ हमारे पास कोकाइन है, कोकाइन वगैरह, ये सारे मेडिसिन है। इसके अलावा डाइस के तौर पर ये हमें रंग्स वगैरह भी देता है, ऐसे हम रंग्स भी ओपन हाउस जिसको हम कहते हैं डाइस वगैरह। डाइस में आपके पास कौन कौन से आते हैं, इंडिगो आ सकता है, ये कलर है इंडिगो के साथ साथ हमारे पास आता है हीमोटोक्साइलिन भी आता है। इसके साथ इसमें से आता है सेफरानिन आ सकता है, क्लोरोफिल आ सकता है, क्लोरोफिल हमारे पास आ सकता है, ये सारे इसमें से आ सकते हैं। इसके अलावा ये और बहुत सी चीजें देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है टी है, कॉफी है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखिए स्पाइसी मसाला वगैरह जो है ना ये भी देता है। इसके अलावा रबर वगैरह देता है। इसके अलावा ये हमारे पास देता है रीजन्स जिसको हम गम्स वगैरह, चिड़ वगैरह कहते हैं, गम्स वगैरह जो है ना। इसके अलावा ये हमें क्या दे सकते हैं, अल्कोहल दे सकता है, अल्कोहल वगैरह। इसके अलावा ये हमें फ्रूट्स देता है, फ्रूट्स
ये हमें शुगर देता है, शुगर जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा ये फैट देता है, ऑयल्स देता है। इसके अलावा टेंस दे सकता है, टेंस। अब टेंस से क्या मुराद होते हैं? ये येलोइश सब्सटेंस होते हैं और बहुत कुछ देता है। अगर हम एक और पॉइंट इसकी डिस्कस करें, यानी 5th नंबर पॉइंट जो है उसका नाम है कि ये क्या करता है, ये प्यूरिफाई करता है एटमॉस्फेयर को क्या करता है, साफ करता है, प्यूरिफाई करता है। कौन सा चीज? एटमॉस्फेयर को क्या करता है, साफ करता है। ये एब्जॉर्व करता है, कौन सा चीज? एब्जॉर्व करता है CO2 और रिलीज करता है कौन सा चीज? रिलीज करता है ऑक्सीजन को रिलीज करता है कब? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब आपके पास में एक पॉइंट लिखा है, ये 5 पॉइंट आपने याद करना है। फूड, दूसरा फेबर्स, और तीसरा आपके पास मेडिसिन, चौथा डाइज, और फिर आपको पता है कि ये प्यूरिफाई करता है एटमॉस्फेयर, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसके साथ एक पॉइंट है कि एस्पेक्ट ऑफ जो हमारे पास है एंजियोस्पर्म के जो एक एस्पेक्ट मतलब पार्ट जो होता है वो ज्यादातर मेडिसिनल तौर पर इस्तेमाल होता है, वो प्रोमिनेंट होता है। तो आए उसकी मेडिसिन वो यूज जो है वो देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन यूज है, उसका नाम है कैनबिस सटिवा। ये जो हमारे पास प्लांट है इससे ये मेडिसिन लिया जाता है, ड्रग कैनबिस सटिवा। ये जो कैनबिस सटिवा है ये मेडिसिनली तौर पर हजारों साल से इस्तेमाल होता है। ये कौन कौन सी बीमारी के खिलाफ इस्तेमाल होता है? नंबर 1 स्लीपिंग, जिसको हम कहते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर जिसको हम इंसोम्निया भी कहते हैं। अगर एक बंदा उसको नींद नहीं आता है तो उसके खिलाफ ये मेडिसिन दिया जाता है। दूसरा ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज से क्या मुराद होता है? आप इसको नोट डाउन करते हैं। The disease in which our immune system are taken healthy joints or healthy tissue we call autoimmune disease। इसके साथ साथ एक और डिजीज है जिसको हम कहते हैं ग्लाकोमा कौन सा डिजीज होता है? ये वो डिजीज होता है जिसमें से इंक्रीज्ड होता है प्रेशर विद इन आई बॉल, और इससे क्या हो जाता है? इससे हमारा लॉस हो जाता है साइट। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या होता है? इंक्रीज्ड हो सकता है। यहाँ पे इंक्रीज्ड, यहाँ पे क्या हो जाता है? अगर हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं हमारे पास क्या हो जाता है? इंक्रीज्ड हो जाता है कौन सा चीज? प्रेशर। और ये प्रेशर कहां पे इंक्रीज हो जाता है? विद इन आई बॉल जो हमारे पास है उनमें से फिर क्या कर ये कॉज करता है कौन सा चीज? लॉस ऑफ साइट। इससे हमारा विजन जो है ना वो लॉस्ट हो जाता है। अच्छा, हमारे पास दूसरा जो है ना वो डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कोका, जिसको हम कहते हैं कोका। अब इसका पूरा नाम क्या है? इसको कोकाइन कहते हैं। कोकाइन जिसको हम कहते हैं कोकाइन। अब ये जो कोकाइन है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये 19th सेंचुरी में किसके तौर पर इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है एनेस्थेटिक किसको कहते हैं? एनेस्थेटिक से मुराद होते हैं नशा देने के लिए। अगर किसी को आप नशा देते हैं तो आपने ये मेडिसिन 19th सेंचुरी में ये मेडिसिन है तो वो बंदा नशा हो जाता। इसके साथ साथ जो हमारे पास कोका लीफ, हमारे पास लीफ टी जो होता है, अगर ये बनाए जाते हैं यानी अगर ये पत्ते टी में डाल देते हैं तो फिर जो अल्टीट्यूड होता है, अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट। अल्टीट्यूड का वहां कहां पे? साउथ अमेरिका में अगर एक बंदा है अगर वो हाइट पे यानी ट्रेवल करना चाहते तो उसको वॉमिटिंग आता है, उसकी जो तबीयत है वो खराब हो जाती, तो अगर वो इसका चाय पी लेते तो वो फिर हाइट तक जा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? दो यूसेज आए और यूसेज डेफोडिल्स। अगर हम कहते हैं डेफोडिल्स तो हमारे पास है डेफोडिल्स क्या है? ये जो हमारे पास डेफोडिल्स है ये डेफोडिल बल्ब्स होते हैं। उससे क्या तैयार किया जाता है? उससे एक ड्रग तैयार किया जाता है जिसका नाम है गैलेंटामाइड, और इसको कहते हैं ब्रोमाइड जो है ना, ये जो है ना इससे तैयार किया जाता है। और ये किसके खिलाफ? एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं अल्जीमर डिजीज है। इसको हम क्या कहते हैं? अल्जीमर। हमारे पास क्या है? अल्जीमर डिजीज है। और अल्जीमर डिजीज कौन सा डिजीज होता है? अल्जीमर डिजीज जो है ना हमारे पास ये वो डिजीज होता है जिसको हम डिमेंशिया भी कहते हैं। डिमेंशिया। अब डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया से मुराद होता है लॉस ऑफ शॉर्ट मेमोरी। इसको हम कहते हैं मेमोरी।
जब दो तरह की मेमोरी होता है, एक होता है शॉर्ट मेमोरी, एक होता है लॉन्ग मेमोरी। जब शॉर्ट मेमोरी लॉस हो जाए तो उसको अल्जाइमर डिजीज कहते हैं। अगर आपने इसके बारे में डिटेल से देखना है तो हमारा सेकंड ईयर के प्लेलिस्ट में वीडियो में अवेलेबल, आप उसको देख सकते हैं। टाइप करें अल्जाइमर डिजीज बाय कैम्ब्रिज लैंग्वेज रीडर, आपको मिल सकता है। आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है, हमारे पास 4th नंबर पॉइंट है। 4th नंबर हमारे पास कौन सा है, उसका नाम है डिडली, जिसको हम कहते हैं डिडली, डेडली नाइट, NIGHT नाइट शेड, इसको हम कहते हैं नाइट शेड। इसकी जो इसकी ऑल पार्ट्स, स्पेशली जो बेरीज होता है, बेरीज, इससे क्या तैयार किया जाता है, इससे एक कंपाउंड तैयार किया जाता है जिसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं एट्रोपाइन। एट्रोपाइन ये क्या है, एट्रोपाइन जो है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ये जो हमारे पास एट्रोपाइन है आइस के मसल को रिलैक्स करने के लिए, और इसके साथ साथ जो हमारे पास स्पेसिज्म है, स्पेसिज्म किसको कहते हैं, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ मसल को हम स्पेसिज्म होते हैं। तो अगर आई के मसल को रिलैक्स करना है या क्या करना है, या हमारे पास जो स्पेसिज्म है उसके खिलाफ ये ड्रग दिया जाता है। हमारे पास नेक्स्ट होता है जो 5th वन है, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी फीवर ट्री, जो हमारे पास क्या होता है, फीवर ट्री। इससे क्या मुराद होता है, ये अमेरिका का नेटिव होता है, और इससे हम क्या करें, इससे हम एक मेडिसिन हासिल करते हैं जिसका नाम है क्यूनिन। और आपको पता है क्यूनिन किसके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, मलेरिया के खिलाफ जो है ना ये इस्तेमाल होता है।